तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा फिश किंग जो होता है वहां पर उस बंदे को पकड़ लेता है। उस लेफ्ट गार्डियन को बुरी हालत में पकड़ने के बाद से इन्वेस्टिगेट करने लगा है। उसे बालू से पकड़ता है और उसे कहता है कि आप जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ क्या कर रहे थे और तुम्हें यहाँ पर इतना पैसा क्यों चाहिए। लेफ्ट गार्डियन, पहले तो तुम यहाँ पर काफी ज्यादा एटीट्यूड में थे और अब देखो तुम्हारा ये डिस्ग्रेसफुल बिहेवियर, तुम मेरे सामने सरेंडर कार्य और माफी की भीख मांग रहे हो। अब जल्दी से बताओ कि तुमने यहाँ पर ये सब कुछ क्यों किया है। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर पैसे इकट्ठे करने के लिए सब कुछ कर रहे थे क्योंकि हमें यहाँ पर पैसा चाहिए, इसी वजह से हम लोगों ने ताइहो मर्चेंट ग्रुप को टारगेट किया। फिश किंग उसे कहता है कि तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए है, तुम्हारा मकसद क्या है। तो लेफ्ट गार्डियन सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर इसे उतना ही सच बताना है जिसके पर इसे यकीन हो जाए और उसके बाद मैं यहाँ से मौका देकर भाग जाऊंगा। और इसी के साथ ही उसे कहता है क्या ताकि मैं यहाँ पर एक गिफ्ट तैयार कर सकूं, मुझे बहुत ही जल्दी एक बैंक्वेट पार्टी में जाना है जहाँ पर मुझे गिफ्ट तैयार करके लेकर जाना है अपने लॉर्ड के लिए, इसी वजह से मैं यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा था। तो फिश किंग उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे ठीक से जवाब नहीं दे रहे। अब बताओ कि तुम यहाँ पर कौन सी बैंक्वेट पार्टी की बात कर रहे हो और इतने पैसे के साथ तुम कौन सा गिफ्ट तैयार करने की बात कर रहे हो। लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी जुबान खींचनी पड़ेगी या फिर तुम्हारे मुंह के अंदर अपना हाथ डालकर अपनी ठंडर के साथ तुम्हें अंदर से जलाना होगा। जैसे वो यहाँ पर उसे कह रहा होता है तो लेफ्ट गार्डियन से कहता है मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसी के साथ साइड के ऊपर से नंबर 8 निकल आता है। तो 8 डेमोनिक स्वॉर्ड वहाँ पर आने के बाद हमारे फिश किंग के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका आता है। फिश किंग जंप करते हुए साइड के ऊपर हट जाता है और वो लड़का जो होता है वो भी वहां पर गिर जाता है और कहता है लगता है कि मेरे मरने का वक्त अभी तक नहीं आया। तो लेफ्ट गार्डियन काफी खुश हो जाता है कि अब मैं यहाँ पर बच जाऊंगा और उसी के साथ ही वो डिमोनिक स्वॉर्ड से कहता है कि नंबर 8 प्लीज यहाँ पर इस लड़के को मार डालो, ये जो भी ये कमीना है इसने यहाँ पर मेरी हालत बुरी कर दी है। तो नंबर 8 उससे पूछता है कि लेफ्ट गार्डियन ये सब कुछ कैसे हुआ, तुम्हारी ये हालत कैसे होगी और ये बंदा कौन है। तो लेफ्ट गार्डियन उसे बताता है कि ये फिश किंग का डिसाइपल है और ये बात सुनने के बाद नंबर 8 भी काफी हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिश किंग का तो कोई डिसाइपल ही नहीं था। तो लेफ्ट गार्डियन उसे कहता है कि मेरे पास ज़्यादा एनर्जी तो नहीं बची लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करता हूँ, हम दोनों मिलकर यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करते हैं और उसके बाद इसको मार डालते हैं, उसके बाद में बाकी डिटेल बातें तुम्हें बताऊंगा। तो जबकि दूसरी तरफ से फिश किंग जो होता है वो भी वहाँ पर सोच रहा होता है कि अब यहाँ पर एक और निकल कर आ गया है जिसके पास ब्लेड इम्पर्वियसनेस वाली बॉडी हो सकती है। दूसरी तरफ से लेफ्ट गार्डियन जो होता है उठकर खड़ा हो जाता है, काफी खुश हो रहा था और कहता है कि अब तो तुम यहाँ पर मरने वाले हो लड़के, चाहे तुम यहाँ पर कोई भी क्यों ना हो, चाहे तुम फिश किंग के डिसाइपल क्यों ना हो, लेकिन तुम यहाँ पर ब्लेड इम्पर्वियसनेस का मुकाबला तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। मेरे पास तो ब्लेड इम्पर्वियसनेस नहीं थी, इसी वजह से तुमने मेरी हालत खराब कर दी, लेकिन नंबर 8 के पास ब्लेड इम्पर्वियसनेस है। जबकि वह नंबर 8 जो होता है उसे कहता है अपना मुंह बंद रखो, तुम यहाँ पर बीच में मत आओ, जहाँ पर फाइट मुझे करने दो। और इसी के साथ ही हमारा जो लेफ्ट गार्डियन होता है फिर से अपनी फायर को रिलीज करता है और कहता है इस कमीने ने मेरा बाजू काटा और उस बाजू काटने की वजह से अब मैं यहाँ पर इसके बाजू काटने वाला हूँ। और अपनी फायर पावर को रिलीज करके जैसे ही हमारे फिश किंग के ऊपर अटैक करने लगता है तो फिश किंग बड़ी तेजी के साथ नंबर 8 को क्रॉस करते हुए सीधा वहां पर लेफ्ट गार्डियन के पास पहुंच जाता है। वो जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है, फिर साथ ही अपना हाथ जो होता है उसके मुंह के अंदर डालता है, यानी अपनी उंगलियां उसके मुंह के अंदर डालकर उसकी जुबान पकड़ लेता है और साथ ही अपनी ठंडर को रिलीज करना स्टार्ट करता है। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है कि मैं तुमसे कहा था ना कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो फिर मैं अपना हाथ तुम्हारे मुंह में डालकर तुम्हारे अंदर से बिजली डालूंगा और अब यहाँ पर तुम्हारी मुझे जरूरत भी नहीं रही क्योंकि तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है और तुम सच भी नहीं बोल रहे। अब जबकि मेरे पास टॉर्चर करने लायक एक और बंदा आ गया है तो मैं इसके पास से सारी की सारी सच्चाई निकलवा लूंगा और इसे इंटेरोगेट करूंगा, तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं है। और साथ ही हमारा फिश किंग जो होता है वहां पर अपनी ठंडर को रिलीज करता है और उसकी बॉडी को अंदर से जला देता है। और इसी के साथ ही लेफ्ट गार्डियन जो होता है नंबर 8 के देखते देखते वहां पर गिर जाता है और मर जाता है। और उसके बाद हमारा फिश किंग जो होता है वो नंबर 8 की तरफ देखता है और उसे कहता है कि उम्मीद करता हूं कि तुम इसकी तरह बिल्कुल भी नहीं होगे, तुम यहाँ पर मुझे सही से मेरे सवालों के जवाब देने वाले हो। तो इसी के साथ ही अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट शुरू होगी क्योंकि नंबर 8 जो होता है वो भी यही सोच रहा होता है कि अगर इस बंदे ने वाकई में नंबर 6 को हरा दिया तो उसका मतलब यह है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता है। ये बंदा उस वक्त वहां पर था जहां पर नंबर 6 फाइट करने वाला था और मुझे पता है कि इस बंदे ने यहाँ पर उसको मार दिया होगा, इसी वजह से तो नंबर 6 को यहाँ पर आना चाहिए था, ना कि इस बंदे को यहाँ पर होना चाहिए था। तो अगर मैंने यहाँ पर अपनी कम पावर्स के साथ फाइट की तो फिर मैं इसे कभी हरा नहीं पाऊंगा, मुझे स्टार्ट में ही फुल पावर के साथ फाइट करनी होगी। और इसी के साथ ही नंबर 8 जो होता है अपनी फुल पावर्स को रिलीज करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो उसके करीब पहुंचकर जैसी तलवार घुमाकर अटैक करता है तो हमारा फिश किंग उसे कहता है कि देखो तो जरा तुम लोगों की हालत और देखो।
तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि तुम्हारे इस लेफ्ट गार्डियन का मैंने क्या हाल किया, लेकिन इसके बावजूद तुम मेरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े। उसका मतलब यह है कि तुम्हें अपने पर भरोसा है कि तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन अफसोस कि तुम्हारी ये लॉयल्टी और तुम्हारा ये ब्रावडो तुम्हारे काम नहीं आएगा, बल्कि तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले। और इसी के साथ ही फिश किंग वहीं पर से उसकी तलवार को एक हाथ से ब्लॉक कर रहा था और दूसरे हाथ से अपनी 2 उंगलियां जो होती है उसकी आंखें दंसा देता है, क्योंकि हमारे फिश किंग को इन लोगों की ब्लेड इंपरवियसनेस की कमजोरी पता है कि इनकी आंखें कमजोर जगह हैं। तो जैसे ही हमारा फिश किंग जो होता है उसकी आंख निकाल देता है, लेकिन वह अपनी ठंडर के साथ उसकी बॉडी को जलाने लगता है। इसी के साथ ही नंबर 8 नीचे की तरफ झुककर अपने आप को बचा लेता है और वो पीछे की तरफ हट जाता है। तुम्हारा फिश किंग कहता है कि लगता है कि तुम काफी ज्यादा फास्ट हो, जो तुमने यहाँ पर इस बात को समझ लिया कि मैं अभी तुम्हारी बॉडी को जलाने वाला था, लेकिन तुम कहां तक बच पाओगे। उसी के साथ फिश किंग वहीं पर से किक मारता है, जिसकी वजह से वो उड़ता हुआ जाकर पीछे पेड़ों के साथ टकराता है और कहता है कि इस कमीने को तो हमारी कमजोरी के बारे में पता है। ब्लेड इंपरवियसनेस के साथ हम लोग अपनी आंखों को स्ट्रांग नहीं बना सकते, लेकिन इसने मेरी आंख निकाल दी। इसका मतलब यह है कि ये पहले भी यहाँ पर हमारे जैसे लोगों का शिकार कर चुका है। तो फिश किंग उसकी तरफ आगे बढ़ता है और लेफ्ट गार्डियन नंबर 8 जो होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे इसके साथ हेड ऑन फाइट करने की जरूरत नहीं है। मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ पर पास ही एक गाँव है और इसी के साथ ही हमारा 8 जो होता है वो भागना शुरू कर देता है। फिश किंग कहता है कि ये कमीना भाग कर क्यों जा रहा है, आयरिस यहाँ पर भागने की क्या जरूरत थी जब इसने पहले फाइट शुरू की थी। तो इसी के साथ ही हमारा फिश किंग भी उसका पीछा करता है और कहता है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसी के साथ ही हमारे फिश किंग को याद आता है कि यहीं पर साइड में पास में एक छोटा सा गाँव है, ये तो उस गाँव की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो उसी के साथ ही नंबर 8 जो होता है वो जैसे क्लिफ से नीचे जंप लगाता है तो वहाँ पर वाकई में एक गाँव होता है। उस गाँव के पास वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं और वहाँ पर सामने एक बाप बेटा होता है। तो उसकी नजर वहाँ पर उन लोगों के ऊपर पड़ती है और वो उन लोगों को अपना टारगेट बनाने वाला है, यानी कि उन लोगों में से किसी को भी यहाँ पर बंदी बना सकता है और फिश किंग को मजबूर कर सकता है, क्योंकि फिश किंग चाहे यहाँ पर कितना ही क्रूर यहाँ पर जालिम क्यों ना हो जाए, लेकिन है तो वो एक राइटियस मास्टर ही। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 75 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा फिश किंग इस नंबर 8 की क्या हालत करने वाला है।